जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय मां लक्ष्मी, जय राधा रानी। भक्तों, आज हम आपको बेस्ट वन म्यूजिक की तरफ से सुनाने जा रहे हैं साल की 24 और पुरुषोत्तम मास की 2 यानी कुल 26 एकादशियों का महात्म। और ये एकादशियों का महात्म हम आपको एक एक करके एकादशियों के हिसाब से सुनाएंगे। जी हां भक्तों, एकादशियों की पूजन विधि, कथा, नियम और एकादशियों के व्रत पूजन से मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए भक्तों, बेस्ट वन म्यूजिक के इस पावन प्रयास से जुड़िए और ध्यान लगाकर आनंद लीजिए एकादशियों के व्रत पूजन कथा का। जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण। षटतिला एकादशी। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से मन को आनंद व संतोष देने वाली एकादशियों के व्रत की उत्तम कथाएं सुनकर युधिष्ठिर ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया और बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझे अपार आनंद मिला है। हे जगदीश्वर, कृपा करके अन्य एकादशियों की कथाएं भी सुनाने का कष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं, दूसरे की धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानतावश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि हाय, ये मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, वह भेद मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से हमेशा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल को मिलाकर कंडे यानी उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान श्री विष्णु का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भोग भी लगाएं। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व विधाता, हे सुब्रह्मण्यम, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल का भी दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त ऋषि बोले, अब मैं तुम्हें एकादशी की कथा सुनाता हूं। एक दिन नारद ऋषि ने
भगवान से षटतिला एकादशी के संबंध में पूछा। वे बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। षटतिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है? उनकी क्या कथा है? सो कृपा करके आप बताइए। नारद की विनती सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमको आंखों देखी सत्य घटना सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। उस व्रत को करने से उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, इसको विष्णु लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहां किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर वापस स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई। उस मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस स्थान पर एक आम के वृक्ष के सहित घर मिला। उसने उस घर में उस आम के वृक्ष के अलावा और कुछ भी नहीं पाया। वह घबराती हुई मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है प्रभु? मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएं, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म और विधि पूछना। जब तक तुम्हें वह षटतिला एकादशी का महात्म ना बताएं, तब तक तुम अपना द्वार ना खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आईं तो द्वार खुलवाने लगी। तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म बताइए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी का व्रत और उसका महात्म विधि समेत बताती हूं। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म और सारी विधि उस ब्राह्मणी को सुना दी, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। इसलिए हे युधिष्ठिर, मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जहां हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी पता चलता है कि प्राणी जो जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कर्मों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। जय हो श्री विष्णु भगवान, जय हो श्री विष्णु भगवान। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। सुबह एकादशी को लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी इस दिन वर्जित है, इसीलिए स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। और यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें और फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित से सुन लें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा
और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न देकर उन्हें प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। भक्तों, ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, इसलिए मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठो तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन और धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लें। जी हां भक्तों, एकादशी के दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कभी भी ग्रहण ना करें। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। बोलिए जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान।